नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ बॉबी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों में दिखा आक्रोश। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का फूंका पुतला। मौसम खराब के चलते अफीम से किसानों को हो रहा नुकसान। अफीम नष्टीकरण को लेकर दिया जा रहा आवेदन। किसानों के पक्ष में कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का मनाया गया स्थापना दिवस। इस अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में शामिल हुए राजपूत समाज के लोग। सागर में प्रेम प्रसंग के चलते खुद को मारी गोली। साले के खिलाफ कराया मामला दर्ज। शादी से पहले था प्रेम संबंध। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जबलपुर में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 6 और 7 मार्च को जबलपुर और दमोह में आगमन होना है। उनके 2 दिवसीय दौरे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के काफिले में करीब 300 से ज्यादा गाड़ियां शामिल होंगे। इसके अलावा जबलपुर और दमोह में उनके दौरे के दौरान यातायात मार्ग को भी डायवर्ट किया जाएगा। वहीं जबलपुर रेंज के आईजी भागवत सिंह चौहान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जबलपुर और दमोह आगमन को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में आईजी भागवत सिंह चौहान ने सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। साथ ही आईजी भागवत सिंह चौहान ने कहा है कि महामहिम के आगमन को लेकर बीते 1 सप्ताह से लगातार पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति के जबलपुर दौरे को लेकर 2000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात रहेंगे। 6 और 7 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन जबलपुर शहर में हो रहा है। उसकी व्यवस्था को देखते हुए हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा और मेरे द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उसकी अभी कंट्रोल रूम में पहली बैठक है। ये अभी प्रत्येक स्पॉट का विजिट हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। डेली पिछले सप्ताह से संवेदनशील स्थानों की चेकिंग जारी है। जो स्पॉट है उनका एंटी सबोर्डिनेट चेक लगातार जारी है। और बुहारनपुर खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का आज उनके गृह ग्राम शाहपुर में अंतिम संस्कार किया गया, जहां आज मुख्यमंत्री सहित पूरे 18 मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद सहित कई विधायक, सांसद और हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। साथ ही खंडवा के बने मेडिकल कॉलेज का नाम नंद कुमार सिंह चौहान के नाम रखा जाएगा। वहीं शाहपुर में नंद कुमार सिंह चौहान की एक भव्य प्रतिमा का भी स्थापना किया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नंद कुमार सिंह चौहान की अंतिम यात्रा के बाद श्रद्धांजलि का कार्यक्रम में किया है। उन्होंने कहा है कि नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। खबरों में बढ़ते आगे, बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर जिला बीजेपी कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान शोक सभा में उपस्थित कार्यकर्ताओं द्वारा उनके स्मरणों को याद किया गया और इस मौके पर बीजेपी नेता राजकुमार राय जादा ने कहा कि ब्रह्मलीन को चाहने वाले स्नेहपूर्वक नंदू भैया के नाम से जानते थे। उन्होंने अपना सर्वत्र जीवन पार्टी और जान सरोकार के कार्यों में समर्पित कर दिया है। आपका बालाघाट जिले को माटी से गहरा नाता रिश्ता था। आपको बता दें कि नंद कुमार सिंह चौहान 6 बार सांसद और 2 बार विधायक रह चुके हैं। साथ ही 2 बार नगर पालिका भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फलेगी, क्योंकि ये इनका मेरे ख्याल से मैं जब से राजनीति में जान रही हूँ तब से नंदूबाबू को मैंने हमेशा संगठन में सक्रियता से काम करते हुए देखा है, चाहे वह जनप्रतिनिधि के रूप में। तो निश्चित रूप से यानी उनके लिए कहने के लिए इतना हमारे पास कोई शब्द नहीं है। खबरों में बढ़ते आगे और जबलपुर में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
साथ ही रसोई गैस के दामों में भी इजाफा हो रहा है। महंगाई के चलते आम आदमी पार्टी का बजट बिगड़ गया है। वहीं महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार का जमकर विरोध किया है। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को प्रदेशवासियों की चिंता ही नहीं है। आम आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है और घरेलू चीजें महंगी होती जा रही है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पर प्रदेश की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने पुतला फूंककर चेतावनी दी है कि अगर महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया जाता है तो कांग्रेस और भी उग्र आंदोलन करेगा। शिवराज सिंह चौहान जो कि प्रदेश में इतनी बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि चीजों के जो दाम आसमान छू रहे हैं, पर हमारे प्रदेश के मुखिया उनको कान में जू तक नहीं रख रही कि उसमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। जब हमारी सरकार में 400 रुपए डीजल, 400 रुपए गैस सिलेंडर था और आज की डेट में 800 गैस सिलेंडर है और 40 रुपए पेट्रोल रहता रहा, आज 100 रुपए पेट्रोल है। डीजल की आप देख लो, डीजल भी 90 रुपए पार हो रहा है। पर ये उस समय जो नारा लगाते रहे कि कांग्रेस सरकार में महंगाई है, महंगाई डायन मार जाते हैं। खबरों में बढ़ते आगे, जबलपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का स्थापना दिवस मनाया गया। बता दें कि जिले में स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया और इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में राजपूत करनी सेना के सदस्य शामिल हुए। इस शोभा यात्रा को जिले के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। इस शोभा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और समाज की सुरक्षा के दायित्व का संदेश दिया है। वहीं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का कहना है कि समाज में जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करने के लिए और बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की स्थापना की गई है। साथ ही कहा कि वो अपने दायित्व का सदैव निर्वहन करती रहेगी और इस मौके पर राजपूत समाज के लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई और बड़ी संख्या में शामिल हुए। तो आपको बता दें कि जबलपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का स्थापना दिवस मनाया गया है और इस स्थापना दिवस में करनी सेना के भारी संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए करनी सेना का स्थापना किया गया था और करनी सेना जो है वो अपना दायित्व अच्छे से निर्वहन करती है, अपना दायित्व समझती है। साथ ही बुराइयों के खिलाफ संघर्ष जो करते हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। साथ ही उनका कहना है कि समाज में जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करने के लिए और बुराइयों के खिलाफ संघर्ष के लिए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की स्थापना की गई थी। साथ ही कहा है कि वो अपने दायित्व का सदैव निर्वहन करती रहेगी। साथ ही बता दें आपको कि इस मौके पर राजपूत समाज के लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई है और बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल हुए हैं। और आज जो सरकार गांधी के करनी सेना राजपूत समाज के लोग हैं वो एक रैली के रूप में आधारताल से लेकर और महाराणा प्रताप परिसर तक यहाँ पर जाएंगे। सभी लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं और एक रैली के रूप में वो जाएंगे। सबसे प्रमुख कारण यह है करनी सेना का कि हम समाज में हर उन बुराइयों को देखें जो हमारे सामने है, उनके लिए आवाज उठाएं, शासन प्रशासन से उनसे बात करें। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के स्थापना दिवस पर जबलपुर जिले की टीम सभी साथी भाइयों ने, सामाजिक बंधुओं ने मिलकर एक शोभा यात्रा निकाली है। इसका मैसेज राजपूत समाज के हर एक उस वर्ग तक पहुंचाना है, हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग, हमारे सभी आदरणीयों तक। खबरों में बढ़ते आगे, मंदसौर जिले में इन दिनों अनुकूल मौसम नहीं होने और रोगों की मार से अफीम की फसल की औसत पूरी नहीं होने की आशंका है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि जिले में अफीम फसल प्रभावित होने से 444 किसानों ने नार्कोटिक्स कार्यालय में नष्टीकरण के लिए आवेदन दिया है, जिसमें विभागीय अधिकारियों ने कुछ किसानों की अफीम का नष्टीकरण करवा भी दिया है। लगातार अफीम
पर बढ़ती रोगों की मार और प्राकृतिक प्रकोप के कारण प्रभावित हुई है। और ये फसल आपको बता दें कि रोगों के चलते लगातार नष्ट हो रहे हैं और ऐसे में किसानों पर पट्टे काटने का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं किसान खेतों की जुताई करने में व्यस्त हैं, लेकिन अफीम फसल में इन दिनों खाखरिया और सफेद काली मस्ती रोगों ने नुकसान पहुंचाया है। साथ ही किसानों का कहना है कि मौसम और रोगों से ग्रस्त अफीम फसल में औसत अफीम नहीं निकल पाएगी। उधर कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर सरकार से अफीम किसानों को राहत देने की मांग कर रही है, जिसको लेकर पिछले दिनों मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी ने नारकोटिक्स विभाग पहुंचकर वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि जिले में 3 अलग अलग खंडों में 17,190 अफीम के पट्टेधारी किसान हैं, जिन्हें विभाग ने पट्टे जारी किए थे, जिसमें 444 किसानों ने अपनी अफीम फसल को नष्ट करने के लिए आवेदन दिए हैं। आवेदन आने के बाद विभाग ने कुछ किसानों की ही फसल को अधिकारियों की देखरेख में नष्टीकरण किया है और अधिकारियों का ये भी मानना है कि इस बार मौसम अनुकूल नहीं होने और फसल पर रोगों की मार से औसत पूरी होने में दिक्कत जरूर हो सकती है। पूरे देश में मंदसौर जिला अफीम की और डोडा चूरे की काश्त को लेकर बड़ा प्रसिद्ध है और इस साल नारकोटिक्स विभाग ने अपनी नीति निर्धारण करने में देर कर दी और उसके देर के परिणाम स्वरूप इनको पट्टे 1 माह लेट किए और मंदसौर जिले का जो वातावरण है, रात में ठंड पड़ना और दिन में गर्मी पड़ना, ये अफीम के लिए अनुकूल है। खबरों में बढ़ते आगे, नगर पालिका मकरोनिया सागर के ई नगर पालिका होने के बावजूद नियमों के विपरीत ई गवर्नेंस पोर्टल बनाने के लिए जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने जिला कलेक्टर दीपक सिंह को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि मध्य प्रदेश शासन के प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में ई नगर पालिका व्यवस्था लागू की गई है और नगर पालिका मकरोनिया बुजुर्ग सागर भी उक्त नगरीय निकाय में शामिल है। बावजूद इसके श्री शांत धाकड़ सीएमओ नगर पालिका मकरोनिया सागर ने ठेकेदार एजेंसियों से साठगांठ कर नगर पालिका मकरोनिया का ई गवर्नेंस पोर्टल बनाने के लिए ठेकेदार को कार्य देने की तैयारी कर ली है, जो नियमानुसार नहीं है, क्योंकि जो काम नगर पालिका में ई गवर्नेंस के जरिए हो रहे हैं उन्हें ठेके पर देकर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किए जाने के अलावा कुछ और नहीं है। उन्होंने पत्र में मांग की है कि नगर पालिका होने के बावजूद ई गवर्नेंस बनाने की निविदा होने की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाते हुए समुचित कार्यप्रणाली की जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। खबरों में बढ़ते आगे, खरूगन जिले की जिनरिया तहसील ग्राम पंचायत बिलखेड़ के रहवासी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्राथमिक सुविधाएं मुहैया कराने के नाम पर ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान लोगों ने बताया कि अब तक उन्हें किसी भी तरह के शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरपंच सचिव की मनमानी चरम पर है और महकमे में जी भरकर शासन के पैसों की बंदर बाट कर रहा है, जिसकी जांच करे और योजनाओं का लाभ दिया जाए। ये खुरंजा नहीं है, सरकारी योजना का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है और रोड की सबसे ज्यादा दिक्कत है। और हमारे गांव में एक नदी पास होती है जहाँ से बारिश के टाइम पे आने जाने के लिए काफी ज्यादा समस्या होती है और प्रेग्नेंट भाइयों को भी बहुत ज्यादा समस्या होती है। ऐसे प्रेग्नेंसी टाइम पे जब भी उनको डिलीवरी का टाइम होता है तभी वहाँ से आने जाने के लिए बहुत ज्यादा समस्या होती है और ऐसे में कई महिलाओं की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और अभी हमारे यहाँ महिला भी इनसे भी आप पूछ सकते हो कि क्या दिक्कत है। क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं कि देश आजाद हुआ जब से हमारे गांव में अभी तक ना तो रोड बना है और ना ही सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मालथौन की, जहां विद्युत विभाग ने बिजली डिस्कनेक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर में 82 लोगों ने विद्युत कनेक्शन काटे गए, जिनके कई महीनों से बिजली बिल शेष थे। साथ ही बिजली बिल बकाया उपभोक्ताओं से 1,20,000 की राशि की रिकवरी की गई है। वहीं
वहीं दिन भर से बिजली न होने के कारण स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक काम लगभग दिन भर से बंद है। इसके अंतर्गत कार्यक्रम शामिल हो रहे हैं। वहीं आरके गुप्ता वितरण केंद्र बांद्री सीवी साहू के साथ कई लोग मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि मालथौर में विद्युत विभाग ने बिजली डिस्कनेक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें नगर के 82 लोगों को विद्युत कनेक्शन काटे गए थे, जिसको लेकर के कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें ट्रैक कर रहे हैं कौन से उपभोक्ता मीटर की छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके ऊपर धारा 135 138 के अंतर्गत हम लोग उसको केस बना करके और विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोगों का है कि जिन उपभोक्ताओं ने 3 महीने या 1000 से ऊपर का अधिक बिजली बिल है, उनको एक साथ डिस्कनेक्शन करने, बिजली केस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो उपभोक्ता बिजली का बिल नियमित रूप से भर रहे हैं, उनको हम लोग 24 घंटे बिजली हर हाल में आपूर्ति कराएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सारनी में विक्रय प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया। ये मेला भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित ट्राइफोड द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जेएस शेखावत ने 7 दिवसीय प्रदर्शनी मेले के सफलतम आयोजन बताया और स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित सामग्री को प्रदेश स्तर पर पहचान देने की कार्यक्रम में बात रखी। प्रदर्शनी मेले कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि से जेएस शेखावत ने संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम भारती का ये प्रयास पूर्ण रूप से सफल रहा है। बैतूल जिले में पहली बार प्रदेश स्तर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जो ग्राम भारती महिला मंडल के प्रयास से लगातार 7 दिन तक निरंतर चलता रहा और आज समापन हो रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से बनाए सामग्री, खाद्य वस्तु, अनेक प्रकार के निर्मित चीजों की प्रदर्शनी लगी हुई थी, जिसे देखने लोग आया करते थे। वहीं कार्यक्रम के अतिथि सतीश पवार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छोटे से क्षेत्र में इस तरह की प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी वाकई क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व की बात है। इस तरह से निरंतर प्रयास करते रहने से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ा जा सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवे 92 स्थित चंबल पुल भारी वाहनों को बंद किया गया है। दरअसल चंबल पुल के पिलर नंबर 6 की बोरिंग टूटी हुई है, जिससे चंबल पुल को भारी वाहनों के लिए बंद किया गया था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन माना जाता है। चंबल पुल बंद के कारण भिंड बॉर्डर पर भारी वाहनों का जाम देखने को मिला। तो आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 92 पर स्थित चंबल पुल पर भारी वाहनों को बंद कर दिया गया है। दरअसल चंबल पुल के पिलर नंबर 6 की बोरिंग टूटी हुई है, जिससे चंबल पुल को भारी वाहनों के लिए बंद किया गया है। बताते चलें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन माना जाता है ये पुल, और चंबल पुल बंद के कारण भिंड बॉर्डर पर भारी वाहनों का जाम देखने को मिला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के खरोगन में किसान के खेत में कटे गेहूं के फसल में भीषण आग लगने से गेहूं जलकर खाक हो गया है, जिसके चलते किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही फसल कटाई कर किसानों ने गेहूं को इकट्ठा किया था। जब रात में किसान राधे श्याम को पता चला तो रात में ग्रामीण और किसान खेत पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि बेबस किसान जलती फसल देखते रह गए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन में किसान गेहूं काट करके खेत में रखे थे और उसमें भीषण आग लग गई है। किसानों को भारी क्षति हुआ है इस हादसे से। बताया जा रहा है कि कल ही गेहूं की कटाई कर किसानों ने खेत में रखा था और रात में भीषण आग लग गई, जिससे सारे गेहूं जल करके राख हो गया। वहीं सूचना मिलते ही किसान जब खेत पर पहुंचे तो आग पर काबू नहीं कर पाए, क्योंकि आग इतनी भीषण लगी हुई थी और जो भी उनका अनाज था वो जल करके राख हो गया।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवरी नगर के डंडोर स्टेडियम में खेल युवा कल्याण विभाग देवरी की ओर से मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो छात्राओं को आत्मनिर्भर मजबूत बनाने के उद्देश्य से दिया जा रहा है, जिससे छात्राएं स्वयं मजबूत बनकर अपनी सुरक्षा का हर समस्या से लड़ने के लिए आत्मनिर्भर बन सके। आपको बता दें कि प्रशिक्षण में 10वें दिन छात्राओं को वसीम खान और ओम नारायण ठाकुर किक पंच के टिप्स सिखाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि देवरी नगर के इंडोर स्टेडियम में खेल युवा कल्याण विभाग देवरी की ओर से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आपको बता दें कि आत्मरक्षा का ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो छात्राओं को आत्मनिर्भर मजबूत बनाने के उद्देश्य से दिया जा रहा है, जिससे छात्राएं स्वयं मजबूत बनकर अपनी सुरक्षा का हर समस्या से लड़ने के लिए आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो ये बहुत ही अहम कदम उठाया है खेल युवा कल्याण विभाग देवरी ने, जो छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दे रहा है, जिससे लड़कियां आत्मनिर्भर बन पाएंगी, आत्म सुरक्षा के लिए लड़ पाएंगी और अपनी सुरक्षा का हर समस्या जो लड़कियों छात्राओं को आती है उनसे लड़ने में ये कारगर साबित होगा। इसका मेन उद्देश्य है कि लड़कियां हमेशा आगे बढ़ें, सशक्त रहें, ये अपने जीवन में ऐसा कार्य कर सके जो सुरक्षा हेतु रहे, है ना। और सशक्तिकरण महिलाओं के लिए ये विशेष रूप से अपनाया जा रहा है कि महिलाएं सशक्त बने, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। ये जो है 22 तारीख से प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ था। खेल एवं युवा कल्याण विभाग संचालनालय से एक पत्र आया था, तो अपने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अमन मिश्रा जी ने एक पत्र जारी किया और प्राचार्य उत्कृष्ट और प्राचार्य कन्या संघ, तो उनसे 11वीं और 12वीं की बच्चियां जो स्वेच्छा से मार्शल आर्ट आत्मरक्षा के लिए जो स्वेच्छा से भाग लेना चाहें, तो उनकी एक सूची मांगी गई थी और उस समय हमारे पास में 65 छात्राओं की सूची आई थी। इसका उद्देश्य है कि जो छात्राएं हैं वो आत्मनिर्भर बने और आते जाते जो उनके साथ कभी कभी घटनाएं घट जाती हैं उससे वो अपनी रक्षा कर सकें, और ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। यदि इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो निश्चित रूप से हमारी छात्राएं इसमें बहुत आगे तक जाएंगी। और अगली खबर सागर से है, जहां रहली थाना क्षेत्र के गांव अचलपुर की लड़की की शादी देवरी के जैतपुर निवासी विक्रम सिंह के साथ पिछले साल 26 फरवरी 2019 को हुआ था और शादी के कुछ दिनों बाद विक्रम सिंह पढ़ाई के लिए इंदौर चला गया और पत्नी को घर पर छोड़ गया। शादी के कुछ दिनों बाद लड़के के घर वाले लड़की से दहेज की मांग करने लगे और विक्रम सिंह जैतपुर आता तो पत्नी के साथ मारपीट के साथ तलाक की मांग करने लगा। साथ ही पत्नी को अपने घर छोड़कर खुद इंदौर में पढ़ाई करने के बहाने रहने लगा, जहां पर विक्रम किसी दूसरी लड़की से शादी के पहले से ही नाजायज संबंध में रहता था। वहीं इसकी जानकारी पत्नी को लगी तो उसने ऐतराज जताया, जो पति विक्रम सिंह को नागवार गुजरी और पत्नी से या तो 20 लाख रुपए मांगे या फिर तलाक की मांग करने लगा। जब पत्नी ने तलाक देने से इनकार किया तो पत्नी के साथ लगातार मारपीट कर प्रताड़ित करता रहा और कुछ दिन बाद मायके भेज दिया। उसके बाद विक्रम सिंह दूसरी लड़की जिससे उसके नाजायज संबंध थे उसके साथ इंदौर में रहने लगा और जब पत्नी ने तलाक देने से इनकार किया तो बंदूक दिखाकर पत्नी और उसके घर वालों को डराने धमकाने लगा। बात बनती नहीं दिखी तो वहां से निकलकर बरगार गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले खुद को हाथ में गोली मार ली और साले को फोन करके कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, तुम मेरे तलाक के कागजों पर साइन करो। और इस बात से साले राहुल ने मना कर दिया तो परिवार पर दबाव बनाने के लिए रहली थाने में विक्रम सिंह ने साले राहुल ठाकुर के खिलाफ धारा 307, धारा 25 और धारा 27 के तहत मामला दर्ज करवाया। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। खुद ने गोली मार ली अपने हाथ पे और मेरे भाई को गिरवा दिया झूठा, ताकि भैया बच जाए और हम उस प्रेशर में आके उन्हें डिवोर्स दे रहे। मैं ये सब 1 साल से सह रही हूँ, बस सिर्फ अपनी फैमिली के लिए सह रही हूँ, उनकी इज्जत के लिए। लेकिन ये लोग इंसान नहीं है, इंसान के रूप में राक्षस है। 1 साल से हम पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। जो लोग बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं
और उस लड़की से भी मुझे गाली दिलाती है, बोलती है तलाक नहीं होगी तो मुझे पैसे ले आओ घर पर, तो रहना फिर मम्मी पापा के साथ, नहीं तो यहाँ कभी मत आना। सभी में एक इन्फॉर्मेशन है कि कोपरा के रहने वाले विक्रम पिता गब्बर सिंह ठाकुर को हाथ में चोट लगी, फायर आर्म्स की चोट लगी, तो इनको हॉस्पिटल रेफर किया गया। तो उसमें यह संज्ञान में आया कि दाहिनी भुजा पे गोली लगी हुई है, एंटी एग्जिट दिख रहे थे। इस पे उनके स्टेटमेंट के आधार पे 307 की कार्रवाई की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि अचलपुर के रहने वाले राहुल जो उनको गोली मारी, जो रिश्ते उनके साले लगते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।